हाँ जी, नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल है आप सभी के? आशा अपेक्षा आप सभी साथी सकुशल होंगे। साथियों देखिए, आज जो अपना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहने वाला है, वो आपके लोक देवता से मैंने लिया है पाबूजी राठौड़। बिल्कुल जितने भी पाबूजी से संबंधित अपने क्वेश्चन बन सकेंगे, उनके ऊपर तमाम क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन ये जो टॉपिक है, बिल्कुल आपने जो पढ़ा होगा साथियों की पंचपीर, बिल्कुल पंचपीर वाला जो टॉपिक है साथियों आपके, जिसमें आपके रामदेव जी भी आ जाते हैं, पाबू जी आ जाते हैं। ठीक है, जब पाबू जी आ जाते हैं, रामदेव जी आ जाते हैं, घोगा जी आ जाते हैं, हड़बू जी आ जाते हैं और मेहाजी मांगले आ जाते हैं। ये पांच तो साथियों आपके पंचपीर है। लेकिन जो आज जो अपना टॉपिक लिया है हमने, वो लिया है पाबूजी राठौर, क्योंकि साथियों इनके उपनाम बहुत ही ज्यादा है और इम्पोर्टेंट होने के कारण से मैंने आपके सामने ये टॉपिक लिया है। जितने भी साथी BSTC वाले हैं और जितने भी साथी PTT वाले हैं, और सबसे बड़ी भर्ती है आपके चतुर्थ श्रेणी, जो चतुर्थ जो श्रेणी है साथियों आपके, उसके अंदर जितने भी साथी आपके जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है साथियों। क्योंकि आप सभी को पता है साथियों कि 53,000 पद है अपने पास और उनमें से अपने को नौकरी लेनी है। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को एक बार लाइक भी कर देना और क्लास को शेयर भी कर देना। अगर आप नए हो तो चैनल को रोज कहना नहीं पड़े, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है साथियों, जो अपना जो आज का टॉपिक रहने वाला है साथियों, वो बहुत ही प्यारा टॉपिक रहने वाला है साथियों। ये है आपका टॉपिक पाबूजी राठौर। ठीक है साथियों, तो बता देता हूँ साथियों कि पाबू जी का जन्म है साथियों आपके 1239 ईस्वी को, जो कोल्लू मंडी जो आपके फलोदी है साथियों, यहाँ पर इनका जन्म होता है। ठीक है साथियों, इनके पिताजी का नाम साथियों आपकी क्या है जी? इनके पिता का नाम आपके धांधल जी है, और इनकी माता का नाम साथियों आपके क्या है जी? आपके कमला दे है जी। ऐसे याद रख सकते हो कि जी पाबू जी की तो क्या है जी? आपके धाक है। क्या है जी? पाबू जी की तो क्या है जी? आपके धाक है। तभी तो हम इनको क्या कर रहे हैं, यानी कि पाबू जी के पिताजी का नाम क्या है? धांधल जी। माता का नाम क्या है जी? आपके कमला दे हैं जी। ठीक है साथियों, आगे चर्चा करते हैं साथियों। और इनके बड़े भाई का नाम देखिए साथियों, मैंने हर चीज को बिल्कुल एक शानदार डिटेल में लिया है, ताकि आपको 1% की भी कोई कमी नहीं रहे। ठीक है साथियों, और 1% की भी आपको कोई कमी नहीं रहे। ठीक है, कोई छूट ना जाए, इसलिए है ना। तो यहाँ देखिए साथियों, ठीक है, देख लेते हैं। इनके जो बड़े भाई का नाम है साथियों, इनके बड़े भाई का नाम है आपके गुडू जी, इनके बड़े भाई का नाम है। और इनके गुरु का नाम क्या है साथियों? आपके समृद्ध भारती है। इनकी पत्नी का नाम साथियों, इनकी दो पत्नी थी, एक तो आपके सुप्यार दे थी और एक फूलम दे थी। ये जो इन्हीं का नाम था, दो पत्नियां नहीं थी, एक ही पत्नी थी, सुप्यार दे और आपकी फूलम देवी थी, जो आपके अमरकोट के राजा, जिनका नाम आपके सूरजमल सोडा की क्या थी साथियों? आपके इनकी पुत्री थी ये, सुप्यार दे या उलमदे ही कहते हैं। इनके जो घोड़ी का नाम था साथियों, इनकी घोड़ी का नाम साथियों हमके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि ये जो घोड़ी है साथियों केसर काल में, ये जो केसर काल में घोड़ी है ना साथियों, ये आपको मतलब बाबू जी को आपके देवल चारनी ने भेंट की थी साथियों। और यही देवल चारनी ने जब भेंट की, तब अपनी गायों की रक्षा के लिए बाबू जी से वचन मांगा कि जब मेरी गायों पर मुसीबत आए, तब आप मेरी गायों की और मेरी रक्षा करना। ठीक है साथियों, नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा है बाबू जी के सहयोगी। ध्यान रखना साथियों, जिनके सहयोगी अच्छे होंगे, वो उतनी ही ज्यादा अपना परचम ले पाएगा। या जितना वो कहता है ना कि संगत का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, तो इनके साथी कौन कौन से थे? एक तो इनका साथी का नाम था चंदा, डेमा और हड़मल राय का। इनके 3 सहयोगी जाते हैं। ठीक है साथियों, आगे देख लेते हैं साथियों। इनका जो मंदिर है साथियों, कौन सा मंदिर साथियों? इनका जो मंदिर है उसको क्या कहते हैं साथियों? आपके मठ कहते हैं। इनका जो प्रतीक चिन्ह है साथियों, सही नहीं दिख रहा होगा साथियों, लेकिन आपको आराम से मैं बता देता हूँ कि भाला लिए अश्वारोही, जिनकी पगड़ी कैसी झुकी है साथियों? की बाईं ओर झुकी रहती है। जिनकी पगड़ी कैसी तरफ झुकी है साथियों? आपके बाईं ओर झुकी होती है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है मान लेते हैं, वो आपके भाला, अधिकतर भाला होता है साथियों उनके बाबू जी का या आप तेजा जी का मानते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको किसका मानना है जी? आपको बाबू जी का मानना। ये आपके भाला लिए हुए अश्वारोही यानी कि घुड़सवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनेगा ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि साथियों देखिए, यहाँ पर आप कितने इनके उपनाम है, जितने भी उपनाम है सारे मैं एक साथ ही ले लेता हूँ, ताकि 4-5 बार इनको रिवाइज कर लेंगे। साथियों पहली बात है, जो आपके मारवाड़ में जो ऊँट लाने का जो काम किया था साथियों, आपके बाबूजी राठौर ने किया था। तो इसलिए इनको क्या कह देते हैं? ऊँटों के देवता। क्या कह देते हैं साथियों इनको? ऊँटों के देवता। लक्ष्मण के अवतार। देखिए साथियों, इनको लक्ष्मण का अवतार इसलिए कहा जाता है, क्योंकि जब आपके बाबूजी का विवाह हो रहा था, तब
इनको समाचार मिलता है कि जो आपके केसर काल में जो बूढ़ी दी थी देवल चार ने, उसकी गायों को आपके अपने ही जो बहनोई होता है जिंदराम खींची, वो आपके क्या ले जाता है, गायों को चुरा के ले जाता है। और तब बाबूजी ने कितने फेरे लिए थे साथियों, उस वक्त बाबूजी ने 3.5 फेरे लिए थे साथियों। इसलिए बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आपके जो लक्ष्मण जी है ना, वो आपके शूर्पणखा के भी एक कुंड के चारों ओर 3.5 फेरे लिए थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है साथियों, हमके लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। ठीक है साथियों। प्लेग रोग रक्षक देवता, जो आपके प्लेग रोग होता है साथियों, इसके रक्षक देवता भी किसे कहते हैं, हम बाबूजी को कहते हैं। हाड़ फाड़ वाले देवता, हाड़ फाड़ वाले देवता भी किसको कहते हैं साथियों, आपके बाबूजी को कहा जाता है जी। गोरक्षक, गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राण त्यागे, तो गोरक्षक देवता तो हम कह ही देंगे साथियों। अछूतोद्धार देवता, यानी कि जो आपकी छुआछूत है साथियों, इनका भी इन्होंने काफी विरोध किया था, इसलिए इनको अछूतोद्धारक देवता भी कहा जाता। मिर्ची फसल रोग निवारक, यानी कि जो मिर्ची होती है साथियों, उसकी जो मिर्ची की जो फसल होती है, अगर उसमें कोई रोग लग जाता है तो उसके लिए जो साथियों हमके बाबू जी का क्या कहा जाता है साथियों, हमके इनकी आराधना की जाती है, इनकी कोई बुलारी कर दी जाती है कि जैसे जो सवा मणि वगैरह, जैसे ज्यादा खेत हो तो 100 मणि, जैसे कि 1000 रुपये 1100 रुपये, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनके मिर्ची फसल रोग निवारक देवता कहते हैं। रेबारी जाति के आराध्य देवता, क्योंकि रेबारी जाति क्या कहती है साथियों, आपके ऊंट पालती है, तो ऊंट पालेगी तो साथियों किसके आराध्य देवता हो जाएंगे, आपके रेबारी जाति के क्या हो जाएंगे, आराध्य देवता हो जाएंगे। बिल्कुल, जो आपके मुस्लिम भाई लोग हैं इनको क्या कहते हैं, पाबू पीर कहते हैं, क्या कहते हैं, पाबू पीर या मेहर कह देते हैं। ये ध्यान रख लेना, जो ऊंट होते हैं साथियों, जो ऊंट होते हैं साथियों, इसमें एक रोग लगता है साथियों, यानी रोग हो जाता है, उसको बोलते हैं कि सर्रा रोग। तो ये जो सर्रा रोग निवारक देवता है, ये भी कौन हो जाएंगे, बाबूजी हो जाएंगे। बहुत ही शानदार, एक बार और आराम से समझिएगा साथियों। ये कह रहा है कि बाबूजी की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से साथियों, आपके कोई सा भी ब्रह्मांड का जो राजस्थान में पेपर हो रहा है, जितनी उसके अंदर आपकी ये क्वेश्चन है साथियों, तो 1 नंबर, यानी कि यहाँ से आपका बनेगा ही बनेगा। पहला साथियों आपके उट्टू के देवता, ठीक है, अगर उट्टू के देवता ये है तो साथियों आपके रेबारी जाति ऊँट पालती, तो जाहिर सी बात है जोड़ जोड़ कर पढ़िएगा। ऊँट कौन पालती साथियों, रेबारी जाति पालती है, ठीक है। तो उट्टू में जो लगने वाला रोग है साथियों, वो कौन सा होता है, सर्रा रोग होता है। तो ये 3 नाम तो ऐसे याद रह जाएंगे। लक्ष्मण के अवतार क्यों कहते हैं साथियों, क्योंकि ये 3.5 फेरे लिए थे, इनको लक्ष्मण का अवतार कहा जाता। प्लेग रोग रक्षक देवता, ठीक है साथियों, जो प्लेग रोग होता है साथियों, इसके रक्षक देवता भी कौन, आपके बाबूजी हो जाएंगे। हाड़ फाड़ वाले देवता भी बाबूजी हो जाएंगे। गोरक्षक, यानी कि साथियों आपके गायों की मुक्ति के लिए, गायों को इनको मुक्त करवाया था, इसलिए साथियों उनके गोरक्षक देवता कहते हैं साथियों। और अछूतोद्धारक देवता, यानी कि छुआछूत का साथियों इन्होंने काफी विरोध किया था। मिर्ची फसल रोग निवारक, यानी कि जो मिर्ची की फसल खराब हो जाती है, उसके लिए भी इनके साथ में मतलब इनकी बोलारी कर दी जाती है, या फिर इनको याद किया जाता है। ठीक है साथियों, रेबारी जाति बता दिया मैंने साथियों। मुस्लिम भाई लोग इनको पाबू पीर कहते हैं। और जो उर्दू में लगता है सर्रा रोग, इसके निवारक देवता भी यही है। तो आशा अपेक्षा साथियों, ये इसलिए मैंने 2 बार बताया साथियों, क्योंकि यहाँ से आप कोई सा भी एग्जाम दे देना साथियों, आपको हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है साथियों, तो आगे चर्चा कर लेते हैं अब थोड़ी सी इनके बारे में। ठीक है जी, देखिए साथियों, लगभग 15 मिनट में आपको कवर कर दूंगा। ये कह रहा है कि बाबूजी क्या कह रहा है साथियों, आपके जो बाबूजी है ना साथियों, तो बाबूजी के बारे में देखिए साथियों। बाबूजी ने देवल चारनी, देखिए साथियों, यहाँ से हमने जो पहले पढ़ा था ना, इनके उपनाम भी साथियों इनके साथ अटैच होंगे। ये कह रहा है कि बाबूजी ने जो देवल चारनी की गायों को अपने बहनोई, देखो जाहिल जो नरेश साथियों, उनका नाम था आपकी जिंद राव खींची से छोड़ाते हुए साथियों की 1576 ईस्वी में देचू गांव में क्या हो जाते हैं साथियों, के शहीद हो जाते हैं। मैंने कहा था ना साथियों की गायों की रक्षा के लिए, तो इनको क्या कहा जाता है, गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। इनके पीछे इनकी पत्नी, जो साथियों हमसे कहता है कि सुप्यार दे या फूलम दे, इनके सापे के साथ क्या होती है साथियों, आपके सती होती है। याद रख लेना, इनके सापे के साथ कौन सती होती है, आपके सुप्यार दे या फूलम दे, इनके सापे के साथ सती होती है। ठीक है, तो आगे देखो साथियों, मारवाड़ में ऊंट लाने का जो श्रेय साथियों, ये किसको जाता है, बाबूजी को जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम जो ऊंट लाए थे साथियों, बाबूजी लाए थे। बाबूजी ने विवाह में 3.5 फेरे लिए थे साथियों, मैंने आपको पहले बता दिया, इसलिए क्या कहते हैं साथियों, इनको लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। ठीक है साथियों, अब देखिए साथियों, ये कह रहा है साथियों, नीचे देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा साथियों, यहाँ पर आप मोस्ट इंपोर्टेंट लेना। ये कह रहा है कि बाबूजी रेबारी जाति के आराध्य देवता है। क्या कह रहा है, बाबूजी रेबारी जाति के आराध्य देवता है। रेबारी जाति के जो लोग हैं साथियों, ये विवाह में कितने फेरे लेते हैं, 3.5 फेरे लेते हैं। कितने लेते हैं साथियों, हम 3.5 फेरे लेते हैं। ठीक है जी, आगे देखिए साथियों,
देखो ऊटू के बीमार होने पर पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है साथियों। पाबू जी की फड़ का वाचन कब किया जाता है साथियों? जब आपके ऊँट बीमार हो जाते हैं तब पाबू जी के फड़ का वाचन किया जाता है। ऊँटों में जो लगने वाला जो रोग होता है साथियों, वो कौन सा रोग हो जाता है? सर्रा रोग हो जाता है। यह राज्य की लोकप्रिय फड़, यानी कि किस लोक देवता की सबसे लोकप्रिय फड़ है साथियों, तो वो आपके पाबू जी की हो जाएगी। कौन से लोक देवता साथियों? पाबू जी की सबसे ज्यादा लोकप्रिय फड़ है। और इस फड़ का जो वाचन है साथियों, आपके नायक जाति का जो भोपा होता है वो रावणत्ववादी अंत के साथ करता है। तो यहाँ से ये जो पहली लाइन और ये दूसरी लाइन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये कह रहा है कि पाबू जी के पवाड़े या पावड़े, ये जो वचन है इनका जो वाचन किया जाता है साथियों, वो आपके रेबारी या थोरी जाति के लोग या कि माट या माटी वाद्यंत्र के साथ करते हैं। देखना साथियों, फड़ फड़ का तो रावणत्ववादी ध्यान रखना है। और याद रख लेना साथियों कि पाबू जी के पावड़े ये आपके रेबारी और थोरी जाति के लोग करते हैं, जबकि फड़ का वाचन नायक जाति का भोपा करता है। यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाना साथियों, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन गलत करोगे तो एग्जाम से सीधा बाहर चले जाओगे आप। लेकिन यहाँ पर याद रखना, लोकप्रिय फड़, फड़ का कौन करता है साथियों? नायक जाति का जो भोपा होता है रावण के साथ करता है। और पाबू जी के जो पवाड़े होते हैं साथियों, इनका जो वाचन है साथियों, आपके रेबारी या थोरी जाति के लोग किसके साथ करते हैं साथियों? कि माठ या माटी वाद्यंत्र के साथ करते हैं। देखो अभी मैंने कहा था ना साथियों कि मेहर अति के जो मुस्लिम भाई लोग हैं, ये पाबू जी को क्या कहते हैं साथियों? पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? कि पीर कहते हैं। एक साथियों उनके पीरों के पीर रामसा पीर रामदेव जी को कहा जाता है। ये बात भी याद रखना। देखो अब इन्होंने अछूत काम कैसे किया, देखो ये कह रहा है कि पाबू जी ने गुजरात की जो अनाबिगला जो शासक था साथियों साथियों शासक ने सात थोरी जाति के भाइयों को सामाजिक आश्रय दिया। क्या दिया साथियों को? सामाजिक आश्रय दिया। नहीं बिल्कुल छुआछूत भेदभाव बिल्कुल नहीं किया और सामाजिक आश्रय दिया, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं साथियों की अछूतोद्धारक का कार्य किया था साथियों। ठीक है, तो याद रख लेना, यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस बात को आप कंठस्थ कर लेना आराम से। आगे चलते हैं। देखो ये कह रहा है कि पाबू जी ने जो पाटन गुजरात है साथियों, ये कह रहा है कि पाबू जी ने जो पाटन गुजरात है साथियों आपके, ये पाटन गुजरात के शासक मिर्जा खां को पराजित कर गो हत्या रोकने का प्रयास किया था साथियों। याद रखिए ना, आजकल जो क्वेश्चन का ट्रेंड है साथियों, वो आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट यानी कि जो थोड़ी चीजें साथियों वो ज्यादा पूछ रहा है। ऐसे पूछ लेगा कि पाबू जी ने जो पाटन के गुजरात पाटन जो गुजरात में है शासक मिर्जा खां को पराजित करके किस चीज का प्रयास किया, तो साथियों आपको पता चल जाएगा वहां पर किसका प्रयास किया? गो हत्या रोकने का प्रयास किया। पाबू जी का जो मंदिर है साथियों, वो कहाँ पर आपके कोल्लूमंड फलोदी में स्थित है। और इनका जो मेला है साथियों, ये मेला आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रख लेना साथियों, क्योंकि कब बढ़ता है साथियों? चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। इनका मेला कब रहेगा साथियों? चैत्र अमावस्या को इनका मेला बढ़ता है। सन 2018 में राजस्थान सरकार ने कोल्लूमंड में पाबू जी का जो पनोरमा है साथियों, इसका निर्माण करवाया था। ठीक है साथियों, निर्माण करवा दिया। ठीक है साथियों, यहाँ से भी अब आपके क्वेश्चन बन जाएंगे बहुत ही अच्छे। बाबू जी से जो संबंधित जो प्रमुख ग्रंथ है साथियों, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है साथियों। क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा बन जाएगा, क्योंकि एक तो ग्रंथ कौन से हैं और एक इसकी रचना किसने की थी। बहुत पहले आपके हर एग्जाम में पूछे जाने वाला पहला ही क्वेश्चन आता है कि बाबू प्रकाश किसने लिखा था साथियों? में कि मोडजी आसिया ने लिखा या आसिया मोडजी ने लिखा, एक ही बात है साथियों। इसमें ये कहता है कि जो पाबू जी का जो जन्म है साथियों, वो पाबू जी का जो जन्म है बाड़मेर के जो पास में आपके जूनाग्राम गांव है। ये जो जूनाग्राम गांव साथियों, यहाँ पर एक अप्सरा की कोख से हुआ था। ठीक है, तो कैसे हुआ था साथियों? जो पापू जी का जन्म है वो आपके जूनाग्राम जो बाड़मेर के पास स्थित है, उसमें एक अप्सरा की कोख से हुआ था। पापू जी की बात बात किसने कहा था? यानी कि साथियों की जो ग्रंथ ये किसने लिखा था? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत साहब ने आपके लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखा था साथियों। इसके इनको हम क्या कहते थे प्यार से? हम इनको रानी जी भी कहते थे, इनका निक नेम। ठीक है सर। पाबू जी रा दूहा, दूहा तो क्या लगता है, तो ऐसे याद रखना, पाबू जी का दूहा किसने लिखा था? लग राज ने लिखा था। पाबू जी रा सोरठा, सोरठा किसने लिखा था? रामनाथ कविया ने लिखा था। पाबीरो छंद, छंद किसने लिखा था? आपके कवि पिट्ठू ने लिखा था। ठीक है साथियों, तो ये जो आज का टॉपिक रहने वाला है साथियों, आपके सामने रहा है साथियों, बहुत ही पाबूजी राठौड़। ये जो टॉपिक है साथियों, ये आपके हर एग्जाम में आपको बिल्कुल नंबर दिलाएगा साथियों। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी है, एक बार प्लीज क्लास को लाइक जरूर कर देना साथियों। और जानकारी कैसी लगी साथियों, ये कमेंट करके मुझे आप जरूर बताना। और बाबू जी से रिलेटिव जितने भी पेपर में क्वेश्चन है साथियों, ये भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा साथियों। ठीक है, तो कल का जो अपना टॉपिक रहने वाला है बहुत ही ऐसे, जैसे आज का जो टॉपिक है साथियों, इसमें बाबू जी के आपको एक बार और देख लेना है। बाबू जी के जितने भी उपनाम है वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा।
और दूसरी बात ये है कि जो पापू जी के माता पिता है साथियों, ये आपके कथन में आपके ज़्यादा दे देंगे, क्योंकि आपके साथियों को सहयोग भी दे देगा। और इनका एक बात ध्यान रख लेना, इनका जो वाहन है साथियों, जो केसर काल में है वो याद रख लेना, क्योंकि ये किसने भेंट किया था, कब भेंट किया था साथियों, ये भी याद रख लेना। और इनके संबंधित ग्रंथ है वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।